नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के अंदर गाइस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल का यूज करके कैसे ऑडियंस फाइंड आउट किया जाता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एक टूल के बारे में बात करूंगा, वो है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स से कैसे हम लोग ऑडियंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कैसे कनेक्ट किया जाता है गूगल एनालिटिक्स को आपकी वेबसाइट से, ये टूल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जिससे हम लोग एंटायर ऑडियंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं गाइस प्रैक्टिकल की तरफ, लेकिन चालू करने से पहले गाइस, माय नेम इज संदीप त्रिवेदी, आई एम अ को-फाउंडर ब्रांड विदा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी फेसबुक रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, कुछ भी कोई लीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। तो चलते हैं गाइस स्क्रीन की तरफ और फाइंड आउट करते हैं ऑडियंस विद हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। नाउ हम लोग जा रहे हैं फेसबुक के अंदर और फेसबुक में बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर किया था फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल। आज एक और ऑडियंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टूल्स देख रहे हैं कि ऑडियंस कैसे टारगेट करें एंड कैसे पता चलेगा दोज इज माय ऑडियंस है मेरा और उसी ऑडियंस को मुझे टारगेट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है गाइस, आपकी वेबसाइट अगर गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्टेड है तो आप ये पूरी एंटायर डिटेल देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है सर व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स। गूगल का एक टूल है, एज अ सॉफ्टवेयर है, उसके मुताबिक गूगल आपकी वेबसाइट में जो भी लोग आ रहे होंगे उनकी सारी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन होप आपके पास अभी होगा नहीं गूगल एनालिटिक्स और कनेक्टेड है तो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको एक गूगल का एडवर्ड्स का गूगल एनालिटिक्स का एक डेमो अकाउंट पे लेके जाता हूं। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाइए। फिलहाल डेमो अकाउंट मैं आपको बता रहा हूं, मेरा खुद का भी है लेकिन वो अभी आपको शो नहीं कर पाऊंगा मैं। एंड डेमो अकाउंट, गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। अब गूगल क्या करता है, गूगल उन लोगों के लिए जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक डेमो अकाउंट बनाया हुआ है। डेमो अकाउंट से बहुत कुछ डिटेल आपको पता चलेगी, क्योंकि आपके पास अगर डेटा ही नहीं होगा तो इस टूल का यूज ही नहीं होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए गूगल ने एक डेमो अकाउंट बताया हुआ है जिसमें आपको डेटा मिलेगा। एंड मैं क्लिक करता हूं support.google.com पे एंड नाउ यू कैन सी आपको यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं करना है। नीचे जाएंगे ना तो एक्सेस डेमो अकाउंट दिखाई देगा। एंड नाउ यू कैन सी गाइस, आपको बहुत मजा आएगा। ये क्या क्या डिटेल देता है। पहला चीज, आपकी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हो कहां से आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, कौन सी सिटी से आ रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। नाउ यू कैन सी गाइस, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चलेगी। आप पूरा एंटायर एनालिसिस को समझेंगे तब आपको डिटेल में पता चलेगा गूगल एनालिटिक्स है क्या। गूगल एनालिटिक्स इज द हार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपकी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड नहीं है, इसमें दो डेटा आपको बताने जा रहा हूं। ये दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ गूगल एनालिटिक्स। आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाएंगे, ये पूरा डेटा आपको दिखाई दे रहा है। यू कैन सी ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहां पे आपके पास दो पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लिक करता हूं रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब, एंड मैं जाता हूं ओवरव्यू पे। रियल टाइम का मतलब होता है एज अ प्रेजेंट मेरी वेबसाइट पे कितने लोग हैं। तो दिस इज वी कॉल रियल टाइम। अगर आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देखनी है वो सिर्फ गूगल एनालिटिक्स ही दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता। नाउ से मेरी वेबसाइट पे जो रियल टाइम पे जो लोग हैं, देखिए कितने लोग हैं। मेरी वेबसाइट नहीं, एक्चुअली गूगल का डेमो अकाउंट है, राइट। मैं सिंपल आपको एग्जांपल देने के लिए, तो कितने लोग हैं, 296 लोग मेरी वेबसाइट पे एज प्रेजेंट है। उसमें से मोबाइल से कितने लोग आ रहे हैं, 98% और अदर से 2% लोग आ रहे हैं। अच्छा, नाउ सी ये जो 300 लोग हैं ये कौन कौन से पेज में है, कहाँ एक्टिवेट है, अच्छा कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, ये सारी डिटेल। अच्छा, ये जो लोग आ रहे हैं कितना टाइम मेरी वेबसाइट पे रुक रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, यहां से आपको पता चलता है। नाउ आई कैन क्लिक ऑन लोकेशन। जैसे मैं लोकेशन पे क्लिक करूंगा, जो लोग मेरी वेबसाइट पे रियल टाइम पे कौन कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया से 290 लोग हैं, बाकी कतार ये सब कंट्री से आ रहे हैं, तो कंट्री डिटेल। अब मैं क्लिक करता हूं 290 लोग इंडिया से कौन सी सिटी में है। नाउ क्लिक करता हूं सिटी। ये देखो सिटी वाइज आपको पूरा लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सिटी बेस्ड का भी आपको पूरा एनालिसिस मिलता है जहां से आपको बहुत कुछ पता चलता है। एंड ट्रैफिक सोर्स, ट्रैफिक सोर्स का मतलब है कि मेरी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं वो कौन सी ट्रैफिक से आ रहे हैं। देखिए ऑर्गेनिक से कितना आ रहा है, पेड से कितना आ रहा है। अब मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर डिटेल में लेके नहीं जाता हूं, जो आपका मेन है कि ऑडियंस कैसे दिखाई देगा, एज आपको पता चल जाएगा। नाउ आई कैन क्लिक ऑन ऑडियंस एंड ऑडियंस के अंदर मैं क्लिक करता हूं ऑडियो। नाउ यू कैन सी ऑडियो। तो ऑडियंस के अंदर और डिटेल मिलेगा। ये जो लोग हैं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मेरी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं, देखो मेरी
मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो लैंग्वेज टारगेटिंग यहां से पता चल जाएगी। कंट्री कौन सी है, सिटी कहां से है, ब्राउजर कौन सा है, वो कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, देखो ये सब आपको डिटेल मिलती है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, देखिए विंडो, ये कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, ये सब कुछ डिटेल आपको यहां से मिल सकती है। आई कैन क्लिक ऑन डेमोग्राफिक ऑल्सो, तो एज ग्रुप भी पता चल जाएगा, कौन सा एज ग्रुप है, मेल ज्यादा आते हैं, फीमेल ज्यादा आते हैं, ये क्या एक्टिविटीज करते हैं, एज ग्रुप क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। देखिए आपको इंटरेस्ट टारगेटिंग भी पता, जो लोग मेरी वेबसाइट पर उनका इंटरेस्ट क्या है, वो लोग करते क्या है, राइट। ये देखिए आपको इंटरेस्ट टारगेटिंग भी पता चल रहा है यहां से। तो बहुत कुछ डिटेल है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका टेक्नोलॉजी क्या है। अगर आपकी वेबसाइट सीरियसली गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड है तो बहुत कुछ डिटेल आपको जानने को मिल सकती है। मैं ज्यादा समय आपसे नहीं लेता हूं, लेकिन आप ये समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो टेक्नोलॉजी कौन सी मोबाइल डिवाइस यूज करते हैं, बहुत कुछ एनालिसिस आपको यहां पे मिलता है। क्योंकि लाइक आप जितना इसके अंदर डीप जाएंगे ना, उतनी डिटेल में आपको पता चलेगा क्या है ये चीज और किस हिसाब से एज ए डिजिटल मार्केटर। देखो डिजिटल मार्केटर वो नहीं होता है जो डेटा देख के ठीक है हो गया। डिजिटल मार्केटर वो होता है जो डेटा देख के डेटा का इंटरप्रेशन करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना डेटा का एनालिसिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। तो हमने 3 वीडियो में ये देखा कि ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करना। ऐसे बहुत सारी टेक्निक एंड टूल्स है जिससे आप पता लगा सकते हो। लेट्स सी गाइस, तो यहां पे हम लोग जाते हैं वापस एड सेट में जाते हैं जो हमने लास्ट एक्टिविटी में किया था। नाउ आई कैन गो टू एड सेट लेवल। तो सबसे पहले गाइस आपको ये पता चला यहां पे, तो हम लोग जैसे एड सेट पे हमने कैंपेन लेवल सेटिंग डन की थी। एड सेट मतलब टारगेटिंग। तो टारगेटिंग मुझे क्या करना, मेरी एड किसको दिखानी। देखो अभी तक आपको मैं ये नहीं बता पाऊंगा। क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक करना है। अच्छा नाउ ऑडियंस के अंदर आता है 2 ऑप्शन, क्रिएट न्यू ऑडियंस। आज पहली बार आप ऐड बना रहे हो तो ऑडियंस पे आज ही बना रहे होंगे, तो आपको बार बार बनानी नहीं होती है। लेट्स सी कि एक बार मैंने ऑडियंस बना दी, मुझे बार बार इतना 1 घंटा आधा घंटा लग जाता है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम ऐड चलाओ तो मुझे बार बार ये सब फील करने की जरूरत नहीं। आई कैन गो टू यूज सेव ऑडियंस। तो मेरी जो ऑलरेडी ऑडियंस बनी होती है मैं उसको सिलेक्ट करके उनको भी ऐड दिखा सकता हूं। लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो अब आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना। कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस अभी आपके लिए काम की नहीं है एज अ प्रेजेंट। मैं आपको बताऊंगा ये ऐड चलने के बाद व्हाट इज कस्टम ऑडियंस लुक लाइक। तो आप पहली बार बना रहे होंगे ऐड, तो इसको अभी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेट्स कम ऑन लोकेशन। लोकेशन में मैं क्लिक करता हूं एडिट। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूं, नाउ यू कैन सी गाइज, आप यहां पे देखिएगा ऑडियंस में बहुत सारे ऑप्शंस है। लेट्स सी मैं आपको यहां पे क्लोज करता हूं कि मुझे देखो यहां पे लोकेशन टारगेटिंग में आप बहुत कुछ टारगेटिंग कर सकते हो। यू कैन टारगेटिंग कंट्री टारगेटिंग, स्टेट टारगेटिंग, सिटी टारगेटिंग, पिन कोड टारगेटिंग कर सकते हो, रेडियस टारगेटिंग कर सकते हो। ये सब टारगेटिंग यहां पे आसानी से। लेट्स सी इंक्लूड का मतलब होता है जहां ऐड चलानी है, एक्सक्लूड का मतलब होता है जहां ऐड नहीं चलानी। जैसे एग्जांपल मेरी ऐड अहमदाबाद में चलनी चाहिए लेकिन गांधीनगर में नहीं दिखनी चाहिए, तो गांधीनगर को मैं क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड। तो ये सब टारगेटिंग होती है। तो फिलहाल मैं इंक्लूड करता हूं एंड आई कैन टाइप हियर अहमदाबाद। तो जैसे ही मैं अहमदाबाद में जाऊंगा यू कैन सी आई कैन टाइप अहमदाबाद। अब सुनो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको लेके जाने वाला हूं। यहां से लोगों को बजटिंग भी सिखाऊंगा कि फेसबुक का बजटिंग होता कैसे है। लोग बोलते हैं सर बजटिंग कितना बजट देना चाहिए। अगर फेसबुक में अहमदाबाद में मैं ऐड चलाता हूं और अहमदाबाद के कितने किलोमीटर में, 40 किलोमीटर के रेडियस में ऐड चला, तो मेरी ऐड कितने लोगों को दिख सकती है। देखिए 52 लाख लोगों को मेरी ऐड दिख सकती है। अब क्वेश्चन है क्या 52 लाख लोगों को मेरी ऐड दिखानी है, नहीं दिखानी, इतना मेरे पास पैसा नहीं है। तो मुझे सिर्फ अहमदाबाद में ही चला, अहमदाबाद के 40 किलोमीटर के रेडियस में नहीं चलानी है। तो आप यहां पर रेडियस टारगेटिंग कब कर सकते हो, जैसे मैं करता हूं 10। तो नाउ यू कैन सी जैसे अगर मैं 10 करूंगा, आपको व्हाट यू कैन डू टारगेट से 10 किया। अब आप देखिए जैसे कम करूंगा देखो कम हो गए यहां पे। तो आपके ऊपर है कि आपको अगर बाजू के गांव या सिटीज को टारगेट करना। अभी कितना हो गया, 49 लाख हो गया। क्या 49 लोगों को ऐड दिखाना, नहीं दिखाना, क्योंकि इतना मेरे पास पैसा नहीं है। नाउ यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन करंट टारगेटिंग सिटी। कहने का मतलब होता है कि आपकी ऐड सिर्फ अहमदाबाद में ही दिखनी चाहिए। अहमदाबाद के 17 किलोमीटर के रेडियस में मेरी ऐड नहीं दिखेगी। तो कितना हो गया गाइस, 49। अब क्वेश्चन ये है गाइस, सुना इसमें और डिटेल में लेके जा रहा हूं, ध्यान से समझना एक एक चीज। मैंने क्या किया, एक मेरे पास क्लाइंट आया, मैंने उसको अहमदाबाद टारगेटिंग कर दिया और मेरी ऐड चलने लग गई। और अहमदाबाद से ऐड चलने लग गई, सारी लीड आनी स्टार्ट हुई। लेट जूम करता हूं, 50 लीड्स मेरे पास आई। 50 लीड जैसी आई मैंने एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लिया। एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई, उसको मैंने क्लाइंट को भेज दिया और क्लाइंट मुझे ये बोल रहा, संदीप सर मेरे को अहमदाबाद से लीड चाहिए थी, बट आपने तो बड़ौदा से दे दिया, गांधीनगर से दे दिया, जयपुर से दे दिया, मुंबई से दे दिया, पुणे से दे, अलग अलग सिटी से मुझे लीड आ रही है, मुझे तो सिर्फ अहमदाबाद से ही चाहिए थी। मैंने बोला सर
मैंने अहमदाबाद ही टारगेट किया था, बट ये ऐसा क्यों हुआ है ये समझ में नहीं आया गाइस। दो तीन चीजें हैं, इसको बोलते हैं एडवांस लोकेशन टारगेटिंग। जैसा पीपल यहां पे क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आता है। अब यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे पीपल लिविंग इन रिसेंटली दिस लोकेशन, कहने का मतलब होता है जो अहमदाबाद में रहता हो और अहमदाबाद से ट्रैवल कर रहा हो, ये रिसेंटली आया होगा, उसको भी दिखाई देगा। अब 3 ऑप्शन है, इसको बोलते हैं फिजिकल लोकेशन, पीपल लिविंग जो अहमदाबाद में रहता हो और अहमदाबाद से ही हो, उसी को मेरी ऐड दिखेगी। दिस इज वी कॉल फिजिकल। पीपल रिसेंटली दिस लोकेशन, कहने का मतलब मुंबई से बंदा अभी आता जाता रहता है, तो रिसेंटली जो आया उसको भी मेरी ऐड दिखती है। दिस आर ट्रैवलिंग दिस लोकेशन। अब जो गांधीनगर से बंदा रोज अप डाउन कर रहा है अहमदाबाद, अब आप सुनिए, जो गांधीनगर से बंदा रोज अहमदाबाद के लिए अप डाउन कर रहा है, क्या वो मेरा टारगेट कस्टमर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? वो कोर्स करने के लिए शाम को इवनिंग में नहीं आ सकता, तो मुझे उसको टारगेट नहीं करना है। दूसरा, जयपुर से बंदा रिसेंटली आज यहां पे आया, तो वो मेरे लिए नहीं है, वो उनके लिए हेल्प करेगा जो होटल इंडस्ट्री है, कैफे वाले, उनके लिए हेल्प करेगा, लेकिन मेरे लिए तो मुझे सिर्फ क्या करना, पीपल लिव इन दिस लोकेशन, क्योंकि मेरे सिर्फ अहमदाबाद में सेंटर है, तो मुझे अहमदाबाद को ओरिएंटेड ही करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने किया, अब देखिए कितना हो गया, 14 लाइक्स। अब यू गॉट इट, सही। तो अब यहां पे देखिए, उसके बाद जो आता है एज ग्रुप, मैंने आपको बताया था एज, मल्टीपल लोकेशन करना तो कर सकते हो, एक के साथ मल्टीपल लोकेशन में आपको चलाना है, यू कैन डू इट। उसके बाद यहां पे आता है 18 to 35। अब एज टारगेट करता हूं, मुझे 65 तक टारगेट नहीं करना, मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, 18 to 35। तो 18 to 35 अगर मैं टारगेट करता हूं, व्हाट यू कैन डू, 35 लाख्स हो गया। यू गॉट इट, समझ में आ रहा? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नैरो टारगेटिंग कर रहे हैं। जिस हिसाब से नैरो टारगेटिंग बढ़ेगा उतना हमारे लिए फायदा रहेगा। उसके बाद देखिए यहां पे एज में अभी देखते हैं, लेट्स से कि अहमदाबाद में जो लोग हैं 35 लाख, उसमें से मेल कितने हैं देख लीजिए आप लोग, एंड वुमेन कितनी है। तो ये दोनों चीज आपको पता चल रही है। एंड उसके बाद और टारगेटिंग में आपको बता दूं, अब ये मैं आपको डिटेल टारगेटिंग और डीपली इसमें बताऊंगा, लेकिन सिंपल अभी थोड़ी सी चीजें अब यहां पे कर लेता हूं। लैंग्वेज टारगेटिंग, क्योंकि यहां पे गुजराती, हिंदी नहीं, यहां पे एक मैंडेटरी लैंग्वेज है इंग्लिश ऑल, तो यहां पे इंग्लिश ऑल किया, जिसको इंग्लिश आना ही चाहिए, तो कितना हो गया, 32 लाख, तो और नैरो हो गया। तो ये 3 चीजें आपने बहुत अच्छे एक्टिविटी से समझी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेलिंग में लेके जाऊंगा, और सारी चीज को देखूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। सो होप गाइस, मैंने आपको जो प्रैक्टिकली बताया कि गूगल एनालिटिक्स से आप कैसे ऑडियंस फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस, अगर आपका क्लाइंट का अकाउंट गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड है, या आपको ऐड चला रहा है उससे पहले आपकी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड है, आपको बहुत मदद हो सकता है ऑडियंस फाइंड आउट करने के लिए। जो लोग मेरी वेबसाइट में आ रहे हैं, उनका एज क्या है, जेंडर क्या है, डिवाइस क्या है, ब्राउजर क्या, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलती है। सो होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपने दोस्तों तक, अपने कलीग तक ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको पता चल सके, अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज कर सके, वो भी ऐड चलाना सीख सके। तो चलते गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, होप यू मेक योर टाइम इज वेरी प्रोडक्टिव, थैंक्स अ लॉट।